हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर डिस्कशन कर रहे थे और एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने माउथ, देन ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने के बाद अब लोग हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल्दो इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी कम है एज कंपैरेटिव टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसका डायमीटर ज़्यादा रहता है। और इसका ओरिजिन भी एंडोडर्मल ओरिजिन रहता है। और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.7 मीटर जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका जो डायामीटर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का नेम इज ड्यू टू द लार्ज डायामीटर, ठीक है। अगर डायामीटर की बात करें तो 4 to 6 सेंटीमीटर इसका जो है डायामीटर है, लार्ज डायामीटर रहता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है डिफरेंशिएटेड है, इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट रीजन इज अ सिक्कम, सेकेंड पार्ट जो है वो है कोलन और थर्ड पार्ट जो है वो है रेक्टम, ठीक है। तो 3 पार्ट के अंदर बेसिकली ये पार्ट रहता है। अगर हम पहले डायग्रामेटिक व्यू देखें तो हमें तीनों जो पोर्शन है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सिक्कम तो है उसको एज ए ब्लाइंड सैक के नाम से जाना जाता है। और कॉलन के जो है आगे 4 पोर्शन रहते हैं, यानी कि कॉलन जो है आगे 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। यानी कि एक जो कॉलन है वो हमारे पास कैसा है, असेंडिंग कॉलन है, उसके बाद में ट्रांसवर्स कॉलन है और डिसेंडिंग है और सिग्मॉइड है। तो हम अगर देखें कौन कौन सा कॉलन हमारे पास देखने को मिलता है, असेंडिंग कॉलन, फिर सेकंड जो हमारे पास आता है ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन और लास्ट में आता है सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। तो 4 कॉलन है, इन सब को एज अ डायग्राम देखिए तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो इलियम है, ठीक है। इलियम जो है आके एक इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू ओपन होता है, ये ओपनिंग वॉल है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम पार्ट में इलियोसिकल वॉल के थ्रू ओपन होता है। इसके अलावा जो सिक्कम है जिसको हम एज ए ब्लाइंड सैक बोल रहे थे, उसके पास एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा कॉलन के रीजन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलन, सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलन, थर्ड पार्ट कॉलन एंड फोर्थ पार्ट ऑफ कॉलन, 4 पार्ट में कॉलन डिवाइडेड रहता है। इसके अलावा लास्ट जो थर्ड पार्ट है ये सेकंड पार्ट है कॉलन। थर्ड पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है रेक्टम, जो एनस कैनाल के बाद एनएस के थ्रू ओपन होता है, और मतलब ओवरऑल रेक्टम जो है वो एनएस को लीड करता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर इस तरीके से ऐसे स्मॉल कर्व लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सेगमेंट होता है इसको हॉस्ट्रा बोला जाता है या हॉस्ट्रम बोला जाता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा एक लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर हमें या मस्कुलर बैंड जो है वो देखने को मिलता है, जो कि स्मूथ मसल का है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ये जो बैंड है वो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ये जो बैंड है ये, ठीक है, तो ये जो बैंड है इसको हम बोलते हैं टेनिया कॉली,
ठीक है। टीनिया कोली बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडिनल बैंड है इसका स्मूथ मसल का, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसके अलावा दो कर्व्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। जो राइट साइड का जो कर्व होता है इसको राइट कॉलिक फ्लेक्सर या लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर या फिर इनको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम एज ए हिपेटिक फ्लेक्सर के नाम से और इसको एज ए स्प्लेनिक फ्लेक्सर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमें एक डिटेल जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है जो लार्ज इंटेस्टाइन की, वो कुछ इस तरीके की रहती है। अब अगर हम देखें जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बेसिकली इसका कौन सा सेगमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की, जो क्या है सिक्कम, ठीक है। सिक्कम के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो एक ये स्मॉल ब्लाइंड सैक है जो कि सिक्कम के अंदर बेसिकली ऐसा माना जाता है कि स्मॉलेस्ट ब्लाइंड सैक है, लगभग 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 7.5 सेंटीमीटर ये ब्रॉड होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको एज ए हम मान के चलते हैं कि ये जो रहता है वो बेसिकली एक होस्ट के लिए एज ए कुछ माइक्रोबियल एसोसिएशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको रहने के लिए जगह स्पेसिफिक है जो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहले हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर क्या रहता है लॉन्ग है और 7.5 सेंटीमीटर ये ब्रॉड रहता है, ठीक है। इसके अलावा सैक है सिक्कम जो है एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है जो क्या है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स को रहने के लिए जगह भी देता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यानी कि सिक्कम के अंदर एक आउट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है और इस आउट ग्रोथ को हम किस नाम से जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ये एक वेस्टिजियल पोर्शन है ह्यूमन की बॉडी का, वेस्टिजियल, ठीक है। और बहुत ही नैरो सेगमेंट होता है ये और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ही हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अगर हम बात करें रैबिट के अंदर, तो रैबिट के अंदर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाले बैक्टीरिया या हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाले बैक्टीरिया सिक्कम में ही रहते हैं। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ सेलुलोज एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सिक्कम का जो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रीजन है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलोज एंजाइम को रिलीज करके सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, उनको रहने के लिए जगह यहीं दी जाती है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। कैसे? क्योंकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर कौन रहते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाले वो बेसिकली सेलुलोज एंजाइम रिलीज करते हैं और जो उस एंजाइम से सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है। लेकिन ये बात तो सिर्फ हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन के अंदर तो ये
टोटली क्या है, वेस्टिजियल है, कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जो सिक्कम है, सिक्कम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन आगे ओपन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेसिकली, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जो कि आके लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, तो वो एक प्रॉपर जंक्शन कहलाता है, जिसको इलियोसिकल जंक्शन बोला जाता है। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो ओपन है होती है, ओपन इनटू सिक्कम पोर। ठीक है, तो किसके थ्रू, इलियोसिकल जंक्शन, और इस जंक्शन को रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, तो ये जो ओपनिंग है बेसिकली, ओपनिंग रेगुलेटेड बाय किसके थ्रू, इलियोसिकल वॉल के थ्रू ये क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पोर्शन था लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम। सेकंड पोर्शन क्या है, कोलन रीजन रहता है। कोलन हम लोगों ने अभी अभी देखा 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, यानी कि सिक्कम आगे कंटिन्यू करता है किसके अंदर, कॉलम। कॉलम जो है वो कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसके ऊपर कॉलन जो है डिवाइड रहता है 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने देखा ही है अभी तक, असेंडिंग कॉलन था, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन था। इसके अलावा जो कॉलन रीजन है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक बैंड हमें देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडिनल जो बैंड है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि स्मूथ मसल जो है वो बनाती हैं, इस बैंड को हम किस नाम से जानते हैं, टीनिया कॉली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस बैंड की प्रेजेंस से जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनती है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टीनिया पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप होती है कॉलन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, टीनिया कॉली pouch like structure develops in lumen of colon, और जिनको हम क्या नाम देते हैं, हॉस्ट्रा। इनको किस नाम से जाना जाता है, हॉस्ट्रा, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये जो बैंड होगा तो वो इसके ल्यूमेन को खींचेगा, तो इसमें कैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, ये जो सैक लाइक जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये टीनिया कॉली। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो पोर्शन रहता है वो है रेक्टम। ठीक है, इसके अलावा कॉलन के बारे में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो कॉलन है वो इसका ओरिजिन भी सिंगल है, एंडोडर्मल रहता है। ये 1.3 मीटर लॉन्ग रहता है, कॉलन काफ़ी लंबा पोर्शन होता है। ठीक है, 4 पार्ट में ये डिवाइड रहता है। कॉलन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए, विटामिन, सॉल्ट, ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, हॉस्ट्रा, जो कि विटामिन भी, सॉल्ट भी, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो कॉलन रीजन रहता है ना, उसके अंदर स्पेसिफिक कॉलन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉलन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे सिंथेसाइज्ड विटामिन B12। तो विटामिन B12 का फॉर्मेशन जो है हमें कॉलन रीजन में ही देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेक्टम जो है ये भी एक सिंगल स्ट्रक्चर है, स्मॉल और
सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टोर करता है किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को, जिसको हम फीसेस के नाम से जानते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, रेक्टम के पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मसल इन इट्स वॉल, मसल के ही बने होते हैं। ये स्पिंचर जो रहता है ना, वो जब ये स्पिंचर्स बेसिकली क्लोज रहते हैं जब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर नहीं निकालना होता तब। ठीक है, तो रेक्टम जो है, कॉलन आगे किसमें कंटिन्यू करता है, एक यूनिफॉर्म ट्यूब जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, जो कि एज ए स्टोरेज चैम्बर कहलाता है। रेक्टम जो है बेसिकली आगे किसमें ओपन होगा, ओपन इनटू ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एनल कैनाल। ठीक है, तो ओवरऑल आगे जो है हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, एनल कैनाल। तो अब अगर हम फंक्शन देखें स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन के, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारे पास फंक्शन आता है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और प्लस ये क्या करता है, स्टोरेज है ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड का। अब हमें पता है कॉलन जो है आगे ओपन होता है किसके अंदर, एनल कैनाल। तो अब हम देखते हैं एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल की अगर बात करें, एनल कैनाल जो है आगे ओपन होता है किसके अंदर, एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाय एनस। ठीक है, और एनस जो है वो कंट्रोल होता है, इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्पिंचर। ठीक है, और जो ये एनल स्पिंचर्स होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो रहता है, टू टाइप ऑफ एनल स्पिंचर जो है मिलते हैं ओपनिंग ऑफ स्पिंचर में। एक होते हैं इंटरनल एनल स्पिंचर और एक एक्सटर्नल इंटरनल एनल स्पिंचर, और एक होता है एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। ठीक है, तो इसमें जो इंटरनल एनल स्पिंचर है वो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, और जबकि एक्सटर्नल जो है वो वॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो एनल कैनाल और एनस दोनों ही रेक्टम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और बहुत ही थोड़ा पार्ट रहता है एनल कैनाल का, अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर की होती है, और एनल कैनाल के कंप्लीटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनल स्पिंचर जो है वो रेगुलेट करते हैं। डायग्राम देखें इसका तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये लास्ट पार्ट है हमारे पास कॉलन का, सिग्मोइड कॉलन, जो आगे किस में ओपन होता है, रेक्टम, देन एनस और एनल कैनाल। तो अगर इस पोर्शन को थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं तो ये सिग्मोइड कॉलन है, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो रेक्टम है। ठीक है, रेक्टम जो है आगे ये है एनल कैनाल, और एनल कैनाल आगे ओपन होता है एनस में, ये है एनस। ठीक है, एनस जो है वो रेगुलेट किया जाता है दो स्पिंचर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अगर हम देखें ये जो स्पिंचर्स हैं ये वाले, तो ये तो है इंटरनल, और वहीं ये वाले जो स्पिंचर्स हैं ये कौन से, एक्सटर्नल। तो इन दोनों स्पिंचर्स के थ्रू ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस जो है जुड़ी हुई है। एनस का अगर हम फंक्शन करें तो एनस जो है वो इजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हेल्प इन इजेशन, इजेशन का मतलब होता है
रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको इजेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर को देखा। अगर डायग्राम देखें पूरे एलिमेंट्री कैनाल का कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम स्पेसिफिक स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये स्टमक रीजन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्पेसिफिक फोकस करें तो स्टमक जो सी शेप स्ट्रक्चर में खुलता है ड्यूडेनम, देन आगे जेजुनम और इलियम। इलियम आगे ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे एज ए पोर से। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये रीजन अलग रहता है। कॉलन, सेकम और ड्यूडेनम पोर्शन में बहुत ही क्लियरली देखने को मिल रहा है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये आपका सामने डायग्राम है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके अंदर हमें ओरल कैविटी देखने को मिल रही है, फेरिंग्स, इसोफेगस, ठीक है। और इसके अलावा आगे हमें पता है इसोफेगस आगे स्टमक में खुलता है, स्टमक आगे ड्यूरेनम में, ठीक है। और ड्यूरेनम का आगे का जो पार्ट है जेजुनम और इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन रहता है। लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं वो अटैच रहती है डाइजेस्टिव स्टेंट सिस्टम के एलिमेंट्री सेगमेंट में। इसके अलावा चार टाइप के हमारे पास कॉलन, सिकम और अपेंडिक्स और रेक्टम और एनिस। इस तरीके से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है हमें शो होती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।